हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए अध्याय नंबर 3 लेकर आया हूँ हिंदी के लिए, हिंदी का। तो इसमें हमें जानना है, इससे पिछली वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 2 कराया था, शब्द विचार फोनोलॉजी। और आज मैं लेकर आया आपको शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? शब्द विचार को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और देखिएगा, जो भी स्टूडेंट किसी भी इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको क्लास 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक की इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये हर एंट्रेंस में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपका कोई भी एंट्रेंस हो, 15 नंबर की, 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश ज़रूर आती है। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, डोंट स्किप माय वीडियो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, और पढ़ा भी रहा हूँ इसके, ठीक है। तो वीडियो, जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं आज तीसरा अध्याय में आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? शब्द विचार को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो शब्द शब्द क्या होता है? वर्ड। शब्द को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। परिभाषा, डेफिनेशन। वर्णों के सार्थक समूह, यानी कि सार्थक समूह जो मिले हुए हों, एक साथ जो मिले होते हैं, उनको सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द शब्द कहते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी वह ध्वनि जो मुंह से निकलती है, किसी अर्थ को प्रकट करती है। यानी कि कोई भी एक शब्द ले लीजिएगा और वो किसी अर्थ को प्रकट करती है, कोई भी एक अर्थ निकलता हो, वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, टेस्ट में, एग्जाम में, एंट्रेंस में, कि शब्द किसे कहते हैं, तो एक वर्ण को शब्द नहीं कहेंगे। यानी कि एक वर्ण को हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे हम बोल दें कमल, तो ये आपका एक शब्द हो गया। तो शब्द भाषा की मुख्य इकाई है। भाषा की क्या है? मुख्य इकाई। यानी कि भाषा की मुख्य इकाई, क्वेश्चन आया था भाषा की मुख्य इकाई क्या है। तो आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, वर्ण, शब्द, वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो आपको क्या लगा कर आना है ऑप्शन? वहां पर शब्द लगा कर आना है। क्या? शब्द लगा कर आना है। ये शुद्ध है। शुद्ध शब्दों के प्रयोग से भाषा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुद्ध शब्दों के प्रयोग से भाषा का निर्माण होता है। अच्छी बोलचाल के लिए शब्दों का अपना अलग ही महत्व होता है। क्या आता है? शब्दों का अपना अलग महत्व होता है। यदि हमारे पास सार्थक शब्दों का अभाव हो, सार्थक शब्दों का हमारे पास अभाव है, अभाव को कहते हैं कमी को, तो हम ठीक प्रकार से बात नहीं कर सकते। इसलिए भाषा ज्ञान के लिए शब्दों की जानकारी आवश्यक है। इसमें यह बताया गया है कि अगर हमारे पास शब्दों की कमी है, अभाव है। अभाव किसको कहते हैं? कमी को कहते हैं। अभाव का मतलब होता है कमी। तो अगर हमारे पास शब्दों की कमी है, तो हम उनको अच्छी प्रकार से नहीं बोल पाएंगे, हमारे पास भाषा का ज्ञान नहीं होगा। अब इससे आगे चलते हैं हम। शब्दों के भेद या प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अब देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ड क्या होते हैं। शब्दों के प्रकार या काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के विभिन्न भेद या प्रकार इस प्रकार है, ठीक है। अब प्रकार को जान लेते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। अब इनको जानते हैं, कितने कितने प्रकार होते हैं इनके। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भागों में बांटा गया है। यानी कि अर्थ के मीनिंग के आधार पर आपका जो शब्दों को बांटा गया है, वो दो तरीके से बांटा गया है। पहला वर्ड है सार्थक शब्द। सार्थक सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड, वे शब्द जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है, सार्थक सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, नगर, विद्यालय। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, उन शब्दों को कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो।
अब पूछ लिया जाएगा एग्जाम के अंदर कि सार्थक शब्द किसको कहते हैं, उसमें सार्थक शब्द के 4 ऑप्शन दे देगा, राम है, नट है, बट है, ऐसे ऐसे शब्द जिनका 3 शब्द वो ऐसे देगा जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, एक शब्द वो ऐसा देगा, शब्द ऐसा देगा जिसका कोई अर्थ निकलता हो, 4 ऑप्शन दे देगा वो। निरार्थक, निरार्थक शब्द मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ ना हो। मीनिंगलेस का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। वे शब्द जिनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता। निरार्थक, जिसका निरर्थक, ठीक है, निरार्थक या निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, बल, राजा, बाजा, चाय, बाय आदि। इनमें बल क्या है, बल, बाजा और बाय निरार्थक शब्द हैं। इनमें, इन शब्दों में एक जल को छोड़ करके, एक जल को और एक राजा को छोड़ करके ये 3 वर्ड जो दे रखे, बल, बाजा और चाय, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब रचना के आधार पर लेकर के चलते हैं, रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 प्रकार के या 3 भेद हैं। तो रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, जिन शब्दों के विभाजन के बाद उनके खंडों का कोई अपना अर्थ नहीं होता। यानी कि वो कह रहे हैं अगर उनको फैक्टराइजेशन में बांट दिया जाए, फैक्टर में बांट दिया जाए तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, अब जल शब्द के खंड कर दिए जाएं, जा और ला को अलग कर दिया जाए, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ऐसे शब्द रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। मेन मुख्य पॉइंट ये है इसके अंदर, जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जिन शब्दों के खंडों का अपना अलग कोई अर्थ हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक जो योग से, यानी कि योग से जो शब्द बने होते हैं, देखिएगा विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, इसकी संधि क्या हो गई, विद्या प्लस आल्य। तो विद्या और आल्य, विद्या और आल्य से मिलकर बना विद्यालय। इन दोनों खंडों को अलग अलग अर्थ हैं, यानी कि अगर इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो बनेगा विद्यालय, और अलग अलग कर दिया जाए तो विद्या प्लस आल्य, दोनों का अपना अपना अलग अर्थ है। योग रूढ़, योग रूढ़ ऐसे शब्द, योग रूढ़ ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के शब्दांश के मेल से बनते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे गिरिधर, गिरि प्लस धर अर्थात पर्वत को धारण करने वाला, इसको क्या कहते हैं, गिरिधर को पर्वत को धारण करने वाला। श्री कृष्ण, लंबोदर, लंबा प्लस उदर अर्थात लंबे उदर पेट वाला गणेश, जिसका पेट लंबा है उसको क्या कहते हैं, गणेश कहते हैं। अगला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला शब्द है, पहला क्या है, तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, काय में, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। जो भारी वर्ड हमारी आम बोल भाषा में नहीं है उनको तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम। तो तत्सम का शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का प्रयोग अब क्या है, आग, तद्भव क्या है इसका, आग। विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ठीक है। इस सूर्य क्या है, सूर्य। पुस्तक, रात्रि, पुत्र आदि। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। मेन पॉइंट ये है, जो भारी शब्द होंगे वो आपके तत्सम होंगे, और जो आसान शब्द होंगे जो हमारी आम बोल भाषा में चल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तद्भव। तद्भव की पहचान ये देखिए, तत्सम और तत्सम और तद्भव शब्द। सूर्य से, देखिए सूर्य से सूरज हो गया, गो से गाय बना, तो ये गाय जो है ये तद्भव है, सूरज जो है आपका, सूरज जो है ये तद्भव है।
दुग्ध क्या है आपका? तत्सम है, तत्सम से दूध तद्भव हो गया, मस्तक से माथा क्या हो गया? तद्भव हो गया, अन्न से अनाज क्या हो गया? तद्भव। आदि शब्द। देशज शब्द, शब्द वे शब्द जो लोक भाषा अर्थात स्थानीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि वे शब्द जो लोक भाषा अर्थात स्थानीय भाषाओं, जो स्थानीय भाषा होती हैं, जैसे राज्य की भाषा होती है हमारी, जो हमारे देश की भाषा है, उनसे जो शब्द आए हैं उन्हें देशज शब्द या देश से उत्पन्न शब्द भी कहते हैं। जैसे पेट, खाट, खिचड़ी, लोटा आदि, यानी कि ईटीसी इत्यादि भी ये है। विदेशी शब्द, हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। तो देखिएगा विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से, कौन सा? अंग्रेजी भाषा से स्कूल, टेलीविजन, कंपनी, फोटो आदि। अगर स्कूल वर्ड दे दिया, उसमें पूछा जाएगा एग्जाम में कि अंग्रेजी भाषा से आए शब्द को पहचानिए। एक वर्ड दे देगा स्कूल, अखबार, तारीख, कुर्सी, किताब। तो हम कैसे पहचानेंगे कि स्कूल अंग्रेजी भाषा से है? हम इसको स्टडी करेंगे तभी पहचान पाएंगे। अब देखिएगा मैं स्टडी भी आपको टीच भी कर रहा हूँ, आपकी स्टडी बड़े आसानी से हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अरबी फारसी से, देखिए अरबी और फारसी से कौन कौन से शब्द आए? अखबार, तारीख, कुर्सी, किताब। अब यहाँ पर कह देगा एग्जामिनर, किस तरीके से क्वेश्चन देगा कि अखबार किस भाषा से लिया गया है? अखबार किस भाषा से लिया गया? तो यहाँ पर 4 भाषाएं दे देगा। अखबार शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, ये 4 भाषाओं के नाम दे देगा। तो आपको क्या लगा कर आना? ऑप्शन अरबी फारसी भाषा से। ठीक है, कौन सी से? अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। अब फारसी भाषा से आसमान, जानवर, रशीद, बीमार आदि। अब यहाँ बीमार वर्ड शब्द दे देगा कि बीमार शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपको क्या लिखना है? फारसी। तुर्की भाषा से तोप, कैंची, चाकू, बारूद। अब बारूद शब्द दे देगा ऑप्शन में कि बारूद शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हमें क्या लिखना? तुर्की भाषा। अन्य भाषाओं से कारतूस, पुलिस, फ्रांसीसी, चाय, चीनी, अलमारी, कमरा, बाल्टी, साबुन। ये काय से लिया गया? पुर्तगाल से। काय से? पुर्तगाल से। ठीक है, तो 10, 12 नंबर, 15 नंबर का तो आता ही आता है आपको हर एग्जाम में, हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो अच्छे से पढ़िएगा इस चैनल से। तो और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको चैप्टर को समझा रहा हूँ, आपकी समझ आ रहा होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के दो प्रकार के होते हैं। रूपांतरण क्या होता है अभी मैं समझाता हूं आपको। विकारी शब्द, विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप अर्थ के अनुसार बदल जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, संज्ञा, रमेश, क्या? संज्ञा, रमेश, मेज, दिल्ली। अब देखिएगा ये संज्ञा के रूप में प्रयोग किए गए। अब वो पूछेगा संज्ञा के रूप में जो शब्द प्रयोग किया गया है, राम शब्द जो प्रयोग किया गया है, रमेश, तो वो क्या है? सर्वनाम है, एडजेक्टिव है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो आपको क्या लगाना है? संज्ञा लगाना है। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है वह, तुम, हम। उसमें देगा सर्वनाम को पहचान करके लिखिएगा सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पर 4 वर्ड दे देगा, रमेश, मेज, दिल्ली और वह। तो आपका क्या हो जाएगा? वह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषण क्या है? विशेषण मोटा, पतला, काला। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि मोटा क्या है? विशेषण है, छाट करके लिखिएगा। अब क्रिया, पढ़ना, लिखना, जिनमें ना वर्ड लग जाए तो समझ लेना वो क्रिया। पढ़ना, सोना, जागना, उठना, पीना, सोना, खाना, जाना, आना, पीना, रोना, जिनमें ना वर्ड की आवाज आए बाद में तो समझ लेना क्रिया। वो ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, मोटा, पतला, काला और पढ़ना के क्रिया शब्द छाट करके लिखिएगा। तो आपको मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से, जिनमें ना वर्ड की आवाज आए लास्ट में समझ लेना वही क्रिया का शब्द है आपका। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक के कारण कभी नहीं बदलते अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द
4 प्रकार के होते हैं। अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, अब क्या है क्रिया विशेषण? अब देखिए क्रिया विशेषण होती क्या है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता कैसी है? तेज। तो यहाँ जो एडजेक्टिव प्रयोग किया जा रहा है वो क्रिया के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, राम तेज दौड़ता है। देखिए दौड़ने की विशेषता ये वाला वर्ड बता रहा, फास्ट, इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट। राम कैसे दौड़ता है? राम रन द फास्ट। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण को आपको पहचान करके लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया है। अब देखिए संबंध बोधक, नीचे ऊपर आगे पीछे, ये क्या है? राम नीचे चला गया, राम लिफ्ट से ऊपर आ गया, तो ये क्या ऊपर नीचे गए? संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द है ये। तो इनमें संबंध होता है पीछे आगे ऊपर नीचे, तो ये संबंध बोधक। समुच्चय बोधक और यदि तो यथा, यदि राम यहाँ आएगा तो मैं विद्यालय जाऊंगा, तो समुच्चय बोधक हो गया ये, राम विद्यालय जाएगा। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो राम खाना खाएगा, तो इस तरीके से आपका समुच्चय बोधक हो गया। विस्मय बोधक, हे ईश्वर, अरे वाह, हाय, ये जो शब्द आएंगे, हाय मैं बर्बाद हो गया, राम मेरा पेन टूट गया, हाय मेरे पैसे खो गए, हाय मेरे चोट लग गई, इस तरीके के संबंध जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के बारे में भी बता रहा हूँ आपको। आपने कितना सीखा, ठीक है, आपने सीखा या नहीं सीखा, आप देखिएगा ये पूछ रहे हैं कितना सीखा, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण दे दिया आपका, जैसे का प्लस ला बराबर क्या बना? कल, क्या बन गया? कल। तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया आपका। शब्दों के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के या 4 प्रकार आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, जिसका मैंने आपको नाम भी बताया, शब्द विचार मोर्फोलॉजी, क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी। मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा टेस्ट पास होता है, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं होता है। बारीकी के साथ हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।